काफी समय सब लोग पूछ रहे थे कि सर इनॉग्नी कब स्टार्ट होगी, तो उसका जवाब मिल चुका है, आज होगी, है ना। हाँ बेटा, जो इनॉग्निक में टोटल चैप्टर्स हैं वो मैंने बताए कि आवर्त सारणी, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, सॉल्ट, दो दो चार और दो छः, छः टॉपिक्स अपने को फिनिश करने हैं। और कनेक्शन जो है वो इन दोनों का हर किसी के साथ रहेगा। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ सीखेंगे वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इनको बड़े ढंग से अच्छे तरीके से करना है, एक एक पॉइंट को, है ना, पूरा विस्तृत रूप से करना है। और अच्छी बात यह है कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ना, आपका हो गया ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर होने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि विन्यास जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताने पड़ते हैं वो आराम से अब काम चल जाता है विन्यास। क्योंकि एक बार विन्यास का जो बेसिक होता है वो होता है कि भैया ऑफ बो का नियम क्या है। अपने को ऑफ बो का नियम आता है और किसी को नहीं आता है तो ऑफ बो का नियम थोड़ा पढ़ के रखना, है ना, वो मैं यूज़ करूँगा। तो ऐसे नहीं कि वापस ऑफ बो का नियम ही बताना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग सबसे बेसिक टॉपिक है, जानते ही आप, है ना, सबसे बेसिक टॉपिक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमओटी। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अगर पहले का पढ़ा हुआ है एमओटी का, जो भी जैसे ही पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं कि हम ये देखें कि चलो आज देखते हैं क्या होता है एमओटी में, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने एक बार पढ़ा हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो जो भी पढ़ा हुआ है उसको, मैंने पहले सारे टॉपिक्स नहीं बताए, सिर्फ एक एमओटी बताया, ठीक है ना। डी एंड एफ की काफ़ी सारी चर्चाएं अपन पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में कर लेंगे। डी एंड एफ जब खुद करेंगे तो डी एंड एफ के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40% पार्ट पहले ही हो चुकेगा अपना, ठीक है ना। खासतौर पे विन्यास वाली बातें हम पहले कर चुके होंगे तो इसमें काफ़ी आराम रहेगा। कोऑर्डिनेशन एकदम डिफरेंट टॉपिक है, एकदम डिफरेंट है, बाकियों से एकदम डिफरेंट है। हम चाहें तो आज भी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो एकदम आवर स्टार्ट नहीं करते स्टार्ट कर सकते हैं, वो कहीं भी करो, क्योंकि उसका कोई लिंक ऐसा सच है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हल्का फुल्का तो लिंक चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग से चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा लिंक नहीं है। पी ब्लॉक का लिंक पूरा केमिकल बॉन्डिंग से है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करने का मतलब है पी ब्लॉक अगर आपने बहुत ढंग से नहीं भी किया वो हो जाता है फिर उसके अंदर, है ना, आराम आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक वैसे भी अब काफ़ी कुछ कट चुका है। पी ब्लॉक में क्या कट चुका है, पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये मालूम हो कि पढ़ना क्या है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पूरा पढ़ने के बाद ये होता है कि सर अब पढ़े क्या, पूरा पढ़ने के बाद कि सर पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें रह गई हैं अब। एक तो एलिमेंट की विस्तृत अध्ययन, एलिमेंट जो है यानी तत्व जो है उनका विस्तृत अध्ययन, यौगिकों नहीं, तत्वों का विस्तृत अध्ययन। और यौगिकों की संरचनाएं, यौगिकों की संरचनाएं इसलिए क्योंकि यौगिकों की संरचनाएं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है। और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी देखोगे ना तो आपको पी ब्लॉक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। क्वेश्चन वो पी ब्लॉक का है मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि पी ब्लॉक की जो स्ट्रक्चर है वो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पी ब्लॉक हमारे सिलेबस के अंदर है, कितना है वो मैंने बता दिया। दो दो चीज़ें हैं, एक तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद जैसे एलिमेंट का मतलब मैं बोलता हूँ जो सिर्फ एक चीज़ से बना हो, जैसे Cl2 है, तो Cl2 तत्व है या यौगिक है। Cl2 कितने प्रकार के तत्वों से मिलके बना है, हाँ, तो वो तत्व है। अब उसमें चाहे फॉस्फोरस P4 हो तो भी वो यौगिक नहीं है। यौगिक मतलब दो के योग से बना हुआ, दो अलग अलग चीज़ें हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, C और O आ गया, वो यौगिक है। लेकिन एक से बना हुआ है तो वो क्या है, तत्व है, ठीक है ना। तो तत्व हमारे सिलेबस के अंदर डिटेल में उसमें कुछ कटौती नहीं की गई है, ठीक है। फिर आता है अपने पास सॉल्ट। ये सॉल्ट एकदम डिफरेंट टॉपिक है। सॉल्ट बस दो ही सेशन हुए हैं जब सॉल्ट को इन्वॉल्व किया है। सॉल्ट के अभी तक तो क्वेश्चन बहुत आसान से आए हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं कि भाई वही कंटिन्यू होता रहेगा। हो सकता है सॉल्ट में इस बार ऐसे सवाल दे दें जो मुश्किल से सॉल्व हो। आसानी से करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक और केमिकल में जो पढ़ा है वो मैं काफ़ी कुछ अप्लाई करूँगा यहाँ पर सॉल्ट के अंदर।
तो वो सॉल्ट वो एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, लेकिन हम अच्छी बात है कि हमारे को मालूम है सॉल्ट सिलेबस में है, तो आवर्त सारणी से ही हम छोटी छोटी बातें सॉल्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्ट में काफ़ी कुछ याद करने का होता है, इसलिए पहले से ही हमें दिमाग में रहे कि ऐसे मैंने आपको कभी कुछ कलर बताया तो हम क्या होते हैं कलर नोट तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर देखते हैं कलर पे तो ना सवाल आएगा, तो सॉल्ट में कलर पे ही सवाल आता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो भी जानकारी ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे पहले तो क्या था कि अगर मैं 2 साल के पहले की बात करूं तो मैं खुद बोलता था कि मैं कलर लिखवा रहा हूँ बेटा, इसको ठीक है पढ़ लेना, बाकी इसको वो रटना और उसके पीछे समय वेस्ट करना उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब उसकी ज़रूरत है, बस अंतर इतना सा है। कराता तो मैं सॉल्ट पहले भी था, ठीक है ना, लेकिन सॉल्ट अलग से चैप्टर के रूप में नहीं करवाता था, बीच में ही सॉल्ट की बातें लिखवा दी। ठीक है ना, कुछ कुछ तो हमारे सिलेबस में सॉल्ट के पार्ट पहले भी थे, जैसे आपने एक सुना होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट पहले भी था, वो पी ब्लॉक के अंदर ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन का, है ना, वो पहले भी था, अब तो वो औपचारिक रूप से रख दिया गया है। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, यानी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना ही अपने को, तो यानी आवर्त सारणी, रासायनिक बंध, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन पी और सॉल्ट, ये अपने को करना है। ठीक है ना, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आवर्त सारणी से, हेडिंग लगा लीजिएगा पीरियोडिक टेबल। पीरियड टेबल के शुरू में ही हम इसको अच्छी तरह इसको पढ़ पाए, उसके लिए मैं इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, पहला जो टॉपिक है, पहला जो डिवीजन है वो है आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर। दूसरा होगा गुणों में गुणों में आवर्तता। तीसरा होगा डेवलपमेंट। इसमें शुरुआती क्लास में कुछ पढ़ाई वगैरह में एक होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि वो आपको अपने आप करोगे वो ज़्यादा सही रहेगा, क्लास के अंदर उसमें समय बर्बाद होता है, और उसमें भी क्या होता है कुछ लोगों का पहले कैसे पढ़ा हुआ होता है तो वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो है, जैसे 3D है, तो 3D सीरीज सुना हुआ है ना बेटा आपने, आप जब अपना मॉड्यूल खोलोगे तो 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज को याद करने के तरीके, याद करने के तरीके होते हैं ना बेटा वो, ठीक है ना, वो याद करने के तरीके मैंने दिए मैं मॉड्यूल में, उन्हीं तरीकों को देखकर, अगर आपको पहले से याद नहीं है, जैसे काफ़ी लोगों ने कुछ और तरीके से याद किया होता है, तो क्लास के अंदर क्या होता है मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, किसी ने और तरीके से याद किया हुआ है तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि सर अब क्या पुराना तरीका भूल जाएं क्या। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि 3D 4D 5D अपने तरीके से, या जो मैंने मॉड्यूल में तरीका बता रखा है उससे, ये 5 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इस 5 चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास समय है 2 लेक्चर का, कि भैया इस लेक्चर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं अगले लेक्चर और उसके बाद में अगले लेक्चर में आऊँगा तब ज़रूरत पड़ेगी, तो आज के 5-6 दिन के अंदर ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। काम तो अगर ये ढंग से करोगे तो सिर्फ 15 मिनट का है, तो अपन 6 दिनों में, 5 दिनों में 15 मिनट का समय तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या करना है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज में होते हैं 10 तत्व। ठीक है ना, मैं फ्यूचर में कभी पूछूंगी 3D सीरीज को बोल के बताओ, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और पूरे अपने को आते हैं। 3D को फिर भी कई लोगों को आता है, 4D और 5D में मुश्किल आती हैं, तो अगर मुश्किल आती हैं तो कोई बात नहीं, वो आएगी, लेकिन बात है कि अपने पास जब मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पहली पेज पे मैंने लिखा हुआ है, मुझको मालूम है कि जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को ये दिक्कत रहती है। अब क्लास 11th के अंदर तो क्या होता है कि जैसे बच्चा पहली बार आवर्त सारणी पढ़ रहा है तो उसको बताना पड़ता है, तो हम क्लास में बता देते हैं कि हाँ भी चलो ऐसे कर लो, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक बार पढ़ रखा है तो उसको यूज़ करो, और 3D 4D 5D 4F और 5F, और लास्ट में अगर ये होता है कि नहीं सर हमें तो फिर भी याद नहीं हो रहा है,
तो ठीक है, फिर तो मैं क्लास में याद करवा ही दूंगा। लेकिन अपना अगर थोड़ा सा पार्ट रखोगे तो क्या होगा कि हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है ना। नहीं तो छोटी छोटी बातों में जो कि काम की ज़्यादा नहीं भी है उनके लिए भी अपने को समय खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 3D 4D 5D 4F 5F के मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में सिर्फ इतना दे रहा हूँ, बाकी सब मैं पूरा करवा दूंगा, कि एक एक गुण करा दूंगा, रासायनिक भौतिक गुण सब करा दूंगा। आपके पक्ष में सिर्फ इतना काम दे रहा हूँ मैं कि 3D के एलिमेंट्स याद हों, है ना। कोई ना कोई निमोनिक होते हैं, छोटे तरीके याद करने के तरीकों को बोलते हैं निमोनिक, तो मैंने निमोनिक लिख रखे हैं पहले से ही उसके अंदर मॉड्यूल में, तो वो निमोनिक को देख के बना सकते हो आप। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में आपको याद करवा दूंगा, वो हाथों हाथ अपन कर लेंगे। लेकिन जिसमें दिक्कत आती है वो ये है, तो ये दिक्कत नहीं आए, ये दिक्कत नहीं आएगी तो क्या होगा, हमने वहाँ पे लिखा था डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक पहले से अपने को याद होगा तो वहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट ही याद नहीं हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और फिर इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है ना। पहले से हमारा पढ़ा हुआ हो तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी का